अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द 6th लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखा था, जिसमें हमने एडजॉइंट निकाला था एंड डिटर्मिनेंट निकाला था। ठीक है, और मैंने उसमें बात क्लियर की थी कि जो एडजॉइंट का तरीका 2x2 का है वो बिल्कुल डिफरेंट है 3x3 के। 2x2 में तो आप एक शॉर्ट ट्रिक है जो आपको हर बंदे ने सिखाई हुई होगी, आप वो सारा निकाल लेते हो ए एंड डी की पोजीशन चेंज करके एंड बी एंड सी के साइन चेंज करके। बट 3x3 में वेरी डिफरेंट है। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चलता रहे कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट 6 लेक्चर देखा तो उसको पता चले कि पीछे हमने जो लेटेस्ट लास्ट लेक्चर है उसमें हमने क्या कवर किया। फिर वो पीछे जाएगा तो इंशाल्लाह ऐसा से करके पूरा कवर कर लेगा। और जो बच्चे स्टार्ट से कवर कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है कि वो पूरा चैप्टर एक साथ कवर कर लेंगे। वो 2x2 पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। वैसे मैंने पास्ट में 3x3 के मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन एंड उसका इन्वर्स निकालना डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया है। ठीक है, अच्छा, इतनी देर लेने का मकसद ये था कि आप मेरी बात भी सुनते रहें और आप एक क्वेश्चन पढ़ते रहें। वैसे तो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, ये वर्ड प्रॉब्लम की तरह है। आपने इससे पहले इसको एज ए इक्वेशन बना के सॉल्व किया था, उस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। बट आज हम एक और नया तरीका पढ़ने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को एज अ मैट्रिक्स सॉल्व करना है। अच्छा, क्या कह रहा है? 2 फुटबॉल्स एंड 3 बॉल्स कॉस्ट ₹70। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट हो गई। सॉरी। अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है 3 फुटबॉल्स एंड 2 बॉल्स कॉस्ट ₹80। ये दो स्टेटमेंट दे दी उसने। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल एंड फुटबॉल सेपरेटली। वो कह रहा है बॉल और फुटबॉल की जो कॉस्ट है वो सेपरेट फाइंड करो एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 फुटबॉल्स एंड 2 बॉल्स। जब आप सेपरेटली फाइंड कर देंगे तो फिर आप बताएंगे 4 फुटबॉल अगर मैं खरीदने जाऊं और 2 बॉल खरीदने जाऊं तो कितने पैसे लगेंगे। इस सवाल को उर्दू में सवाल समझा देता हूं जो हर तबके के बच्चे के लिए। 2 फुटबॉल्स एंड 3 बॉल्स। एक बच्चा गया जिसने 2 फुटबॉल खरीदी और 3 बॉल खरीदी। उसके पास 100 रुपए का नोट था, लेट सपोज, तो उसने 70 रुपए देके ये चीज खरीदी। 2 फुटबॉल और 3 बॉल उसने खरीदी, मतलब टेनिस की बॉल आप समझ लें, 70 रुपए के अंदर। दूसरा बच्चा गया, उसने 3 फुटबॉल खरीदी और 2 टेनिस की बॉल खरीदी, उसको पड़ा 80 रुपए, क्योंकि उसने एक फुटबॉल ज्यादा ली और एक बॉल कम ली, तो उसकी कॉस्ट आई 80 रुपए। दोनों की क्वांटिटी सेम है, दोनों ने 5 चीजें ली। एक ने 2 फुटबॉल और 3 टेनिस की बॉल ली और एक ने 3 फुटबॉल और 2 टेनिस की बॉल ली, बट दोनों के रकम में फर्क है। एक 100 रुपए, मतलब लेट सपोज बात कर रहा हूँ, 100 रुपए लेके गया तो 70 रुपए खर्च करके 30 रुपए बचा के लाया। दूसरा 100 रुपए लेके गया तो 80 रुपए खर्च करके 20 रुपए बचा के लाया। वो कह रहे हैं कि भाई अब मुझे ये बताओ कि फुटबॉल की कीमत कितनी है और बॉल की कीमत कितनी है। ठीक है, अब बड़ा आसान है, हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं सोल्यूशन करके। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करना है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका करते हैं भाई पार्ट नंबर ए के। पार्ट नंबर ए में वो क्या कह रहा है, जैसा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते तो वैसे ही करना है। सपोज कि फुटबॉल जो है, जो कॉस्ट है, फुटबॉल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्स एंड बॉल की कॉस्ट आप कर लें वाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब वो पहली इक्वेशन, 2 फुटबॉल्स एंड 3 बॉल्स कॉस्ट 70। 2 फुटबॉल्स मतलब 2x एंड 3 बॉल्स प्लस 3y, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 70 रुपए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हमने यहां सपोज कर लिया कि भाई फुटबॉल की कोई वैल्यू है वो x है और बॉल की वैल्यू है y है, तो उसने 2 फुटबॉल खरीदी और 3 बॉल खरीदी हैं। उनको जब जमा करेंगे तो 70 रुपए की उसने खरीदी। ठीक है, अब दूसरा बच्चा गया, उसने 3 फुटबॉल ली, 3x, और 2 बॉल ली, 2y, और उसकी कॉस्ट क्या आई? 80 रुपीज, यहाँ लिखा हुआ यहाँ पर। अब वो कहने भाई मुझे एक फुटबॉल की जो x और y, ये एक फुटबॉल कितने की है और एक बॉल कितनी, ये बताओ। सवाल का मकसद ये। इसको हम लिनियरिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसको। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, और मतलब बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं। अलजेब्रा के अंदर में 6-7 तरीके हैं जो सॉल्व करने का, उसमें से एक अलग से मैट्रिक्स तरीका भी है। ठीक है, हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में ले जाते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। लेट ए मैट्रिक्स को आप कह दो 2 3 3 2। हमने चारों के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं, 2 3 3
2, 2, 3, 3, 2, ये हमने एक मैट्रिक्स बना दिया। दूसरा मैट्रिक्स हम कहते हैं एक्स, क्योंकि वो एक फाइंडिंग फैक्टर है, तो हमने उसको एक्स वाई देखा, तो एक्स एंड वाई। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे आपने ऐसे क्यों लिख दिया भाई एक्स वाई, आपने इसको इस तरीके से क्यों नहीं लिखा, आपने इसको इस तरीके से क्यों नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको मुझे पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 3 के अंदर और 2 के अंदर, जिसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, उसके अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स बताए थे, और वहां से जब आप वो लेक्चर समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने बताया था कि रोज एंड कॉलम्स जो है वो इक्वेट होना जरूरी है मल्टीप्लाई होने के लिए। ये ऑलरेडी इक्वेशन मल्टीप्लाइड फॉर्म में थी, तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला आर इंटू सी पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का आर इंटू सी, पहले का कॉलम और दूसरों की जो रोज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब आप देखें इसके अंदर इक्वल हो, पहले का कॉलम, एक कॉलम दूसरा कॉलम, एक कॉलम दूसरा कॉलम, कितने कॉलम है पहले के, 2 कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स में देखें तो एक रो दूसरी रो, एक रो दूसरी रो, एक रो दूसरी रो, 2 रो 2 कॉलम है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। हमने इस इक्वेशन को देखते हुए इसको इस फॉर्म में लिखा है ताकि ये मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये वापसी जाएंगे ना। हमने इसको तोड़ा है, हम इसको अगर इस फॉर्म में तोड़ देते तो इसके अंदर क्या आ रहा है भाई, 2 कॉलम है, रो एक ही है, तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं होते, तो सोल्यूशन आगे जाके निकल के आता ही नहीं। और तीसरा इक्वेशन है जो कोफिशिएंट्स का जो यहां पर है, उसका हमने कर दिया 70 एंड 80, ठीक है। ठीक है, यहां पर ए, एक्स और बी हमने बना लिया, तीन मैट्रिसेस हमने यहां पर जो है वो बना ली हैं। अब हमने क्या करना है भाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये हो गया ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये इस फॉर्म में था, ये इक्वेशन थी। हमको एक्स फाइंड करना है क्योंकि हमको एक्स वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स जो हम अलजेब्रा के अंदर करते हैं, ए इनवर्स इंटू बी। अच्छा, ये बात जरूर याद रखिएगा, ये बात लाजमी याद रखिएगा कि ए जो पहले यहां लिखा हुआ वो जब वहां शिफ्ट करेंगे तो वो पहले ही आएगा, ए इनवर्स। ये बी इंटू ए इनवर्स क्या पता कभी हो जाए, लेकिन इसको कभी मत लिखिएगा, क्योंकि पोजीशंस जो है मैट्रिसेस की वो डिफर कर जाती हैं, आगे पीछे होने से जरूरी नहीं है कि आप आगे पीछे करें तो वो सेम हो जाए, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं करिएगा कि आप इसको बी इंटू ए इनवर्स कर दें, क्योंकि आगे जाके कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी या सवाल सॉल्व नहीं होगा, उसमें सिर्फ गलती आपकी हो होगी कि आपने इसको बी इंटू ए इनवर्स कर दिया होगा। मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे पोजीशंस की बहुत ज्यादा अहमियत है, इसको बिल्कुल आपने लाइट नहीं लेना। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, बी तो मौजूद है हमारे पास, बी ये रहा। अब हमको चाहिए ए इनवर्स हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं, 2/2 का है, तो ए इनवर्स के लिए हमने भाई ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, हमें एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। मैं पहले बता चुका हूं कि जब हम इनवर्स निकालने जाएंगे किसी भी उसका, तो हम भले 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 हो, 6/6 हो, हम सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे। डिटर्मिनेंट निकालने का सिंपल सा तरीका है भाई, 2 3 3 2, ठीक है। मैं कम अपनी स्पेस की ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि वो यूज कर लूं। 2 इंटू 2 ए इंटू डी, मैं भी इसको इसी फॉर्मेट में लिख देता हूं, 3 इंटू 3, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गया, 2 2 4 माइनस 3 3 9। यहाँ थोड़ा तेजी दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट बहुत अरसे से सिखा रहा हूँ, छठा लेक्चर है ये इस एक्सरसाइज का, तो डिटर्मिनेंट आपको निकालना आ जाना चाहिए। ए डिटर्मिनेंट -5 आ गया, इसका मतलब है कि इट्स नॉट इक्वल टू 0, सोल्यूशन इज पॉसिबल। इसका मतलब है कि हम अब जो है उस पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, एडजॉइंट की तरफ हम जा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, हमने जो अभी है डिटर्मिनेंट निकाले जो -5 है, इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था भाई, 2 3 3 2। तो एडजॉइंट निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था आपको, ए और डी की पोजीशन चेंज होगी तो 2 और 2 का फर्क नहीं पड़ता, एंड बी और सी के साइन चेंज होंगे, -3 एंड -3, ये साइन चेंज हो गए। तो ए इनवर्स क्या हो गया इसके अंदर, मैं थोड़ा तेज कर रहा हूं ताकि
क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में काफी टाइम दे दिया, ये इस लेक्चर का पार्ट बन के आया है। ये पिछले लेक्चर में ये पूरा सिखाया था, तो अगर आपको तेज लगा तो पिछला लेक्चर आप जाके समझ सकते हैं। ए इनवर्स ये था 1 डिवाइड बाय -5, क्योंकि -5 आया था वो, 2 -3 एंड 2। ठीक है, ये ए इनवर्स आ गया। अब हमने क्या एक्स फाइंड करना था। एक्स क्या कह रहा था कि भाई ए इनवर्स इंटू बी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसकी पोजीशन चेंज करने की गलती खता ना कीजिएगा, आप जाके खुद ही पछताएंगे। शायद कुछ सवालों में ना पछताएं, बट कई कुछ सवाल ऐसे आएंगे जहां पर फंस जाएंगे और आप बोलेंगे आप सबको सही करते आ रहे हैं बट आंसर नहीं आ रहा आपका। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या आ गया भाई, -1/5 इंटू 2 -3 2 एंड बी की पोजीशंस क्या थी भाई, 70 और 80। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना है इसको तो देख लें भाई, इसमें 2 कॉलम है और 2 रो हैं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू, ये पहला 70 जो है किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, -1/5 को दूरी रखो, ये 70 जाके 2 इंटू 70, ठीक है, और 80 आगे मल्टीप्लाई होगा 3 से, -3 इंटू 70 और 2 इंटू 80। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लिकेशन करना है, इसलिए मैंने पिछले लेक्चर नंबर 3 के अंदर डिटेल में बता दिया है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है। ठीक है, x इज इक्वल टू -1/5 140 -240 -210 8 2 60 160। ठीक है, अब अगर इसको डिवाइड करें तो टोटल वैल्यू जो आ रही है, ओ सॉरी मैं प्लस करना भूल गया यहाँ पर, दिस इंटू दिस सॉरी मैं प्लस करना साइन लगाना भूल गया, माय बैड। 140 -240 इसको अंदर कर लेते हैं, तो ये हो गया -100। ठीक है, -210 + 160 ये हो गया -50। अच्छा ये मैं इसको वापस बता दूं, 2 इंटू 70 प्लस -3 इंटू 80। ठीक है, देन -3 इंटू 70 प्लस 2 इंटू 80, ये इसमें मल्टीप्लाई होता है। लेक्चर नंबर 3 का अंदर डिटेल में बता चुका हूं, यहाँ मैं थोड़ा सा मिस कर। अच्छा एक्स पे हम कहां तक पहुंचे थे, -1/5 और ये -100 एंड -50। ठीक है, अब ये टर्म जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, तो x इज इक्वल टू -100/-5 और b के अंदर क्या आ गया, -50 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, माइनस से माइनस का कैंसिल, माइनस से माइनस इसका कैंसिल, 100 डिवाइड बाय 5 इज 20 और एंड 10। अच्छा x की जो मैट्रिक्स आया वो आया 20 एंड 10 और x खुद था क्या था, एस x is equals to x and y, therefore x y is equals to 20 and 10, तो hence क्या हो गया, अब x is equals to 20 and y is equals to 10। ठीक है, अच्छा अभी हमने क्या डिस्कस किया था, हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि x is equals to, ये फुटबॉल क्या था, x था एंड x की वैल्यू 20 आई है, एंड बॉल क्या था, y था, y की वैल्यू 10 आई है। तो उसने लास्ट पार्ट में क्या कहा था आपको कि सेपरेट फाइंड करना है, 4 फुटबॉल्स एंड 2 बॉल्स आपको मालूम करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 4 फुटबॉल्स is equals to 20 multiplied by 4 is equals to 80 and cost of 2 balls is equals to 10 multiplied by 2 is equals to 20 और 80 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। एक आंसर ये है क्योंकि क्वेश्चन के सब पार्ट्स थे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, इस कमेंट्स में आकर के बता सकते हैं कि इसके अलावा कौन सा मैं आपको सॉल्व करके दे दूं।
वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह इसके बाद एक मजीद अच्छी वीडियो से आपका हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।